तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें क्या था, फर्स्ट नॉन साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो यूज पे बेस्ड था उसको देखा था। फिर देखा था हम लोगों ने फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने दिया था, जिसमें प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया था, वो देखा था। उसके बाद टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, जिसको लिनियस ने दिया था। उसका डीमेरिट देखा था। उसके बाद फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा था, कौन कौन से क्राइटेरिया को लेकर फाइव किंगडम में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिज्म को करके। वो दिया था आर एच विटेकर ने। उसके बाद हमने कुछ कुछ सिंपल सिंपल उसके बारे में कैरेक्टर को देख लिया था, फाइव किंगडम में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब चीज को, टेबल को, एनसीईआरटी के टेबल को, कुछ कुछ एक्सेप्शन थे उसको भी देख लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मोनेरा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में क्या है, क्या आता है किंगडम मोनेरा में? मेनली बैक्टीरिया आते हैं किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ऐसे करके बोलते हैं इसको। उसका सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का कौन? बैक्टीरिया। कैन बी कॉस्मोपोलिनेशन, ठीक है, कुड बी एक्सट्रीम मॉर्फिस, एक्सट्रीम मॉर्फिस। क्लियर, ये लाइन समझ में आया? फोर शेड होते हैं इसके। फर्स्ट क्या होता है? कोकाई। कोकाई जो राउंड शेप का होता है, ऐसे गोल का होता है, राउंड शेप का ना, उसको बोलते हैं कोकाई। सेकेंड होता है बेसिलाई। बेसिलाई कैसे दिखता है? रॉड शेप का, जैसे ऐसे टाइप के, रॉड रॉड शेप का, ठीक है। थर्ड होता है स्पाइरिला। स्पाइरिला जो होता है वो स्प्रिंग शेप का होता है, ऐसे टाइप का। क्लियर, आगे देखते हैं कॉमा। कॉमा को बोलते हैं विब्रियो, जो ऐसे शेप का होता है। क्लियर, समझ में आया? बैक्टीरिया में जो उसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो वो बहुत सिंपल दिखाई देता है, बट इसका बिहेवियर जो होता है ना, वो उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर में बहुत वेरिएशन होते हैं। कई कई तो हेट्रोट्रॉप। अब न्यूट्रिशन को ही देख लो। न्यूट्रिशन में देखना कितना वेरिएशन पाया जाता है, सारे टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इसमें। क्लियर, आगे देखते हैं, बैक्टीरिया हैव a most extensive न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। जैसे मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि इसमें हेटेरोट्रॉप भी पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉप भी पाए जाते हैं। अगर ऑटोट्रॉप पाए जाएंगे तो फोटोसिंथेटिक भी पाए जाएंगे और केमियोसिंथेटिक भी पाए जाएंगे। अगर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है तो सेप्रोफिटिक भी पाए जाएंगे और पैरासिटिक भी पाए जाएंगे। ऐसे करके बताया था इसका न्यूट्रिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मोनेरा में, वो एग्जाम में कई बार आ चुका है, मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट को मैं एनसीईआरटी में एकदम वो करके लिखा है इधर उधर, उसको मैंने एक लाइन में अच्छे से लिख दिया है, आप इसको देख लेना। इसका नोट्स डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे। आगे देखते हैं, आर्की बैक्टीरिया। जो मोनेरा का टाइप्स है, मोनेरा दो टाइप के, मोनेरा में दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। एक आता है आर्की बैक्टीरिया और एक आता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में देखते हैं हम लोग, उसके बाद यू बैक्टीरिया को भी डिस्कस करेंगे। आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है? हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल, जो उसको एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है। क्लियर, आगे देखेंगे। अब देखेंगे उसके टाइप्स क्या क्या हैं। आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स, पहला है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स होता है वो कहाँ लिव करता है? साल्टी एरिया में, जहां पे जैसे मैराइन हो गया, ओशियन हो गया, जहां पे ज्यादा साल्ट है, साल्टी एरिया है, वहां बस क्या पाया जाता है? हेलोफाइल्स। सेकंड है थर्मो एसिडोफाइल्स। ये कहां पे लिव करता है? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मीन्स गर्म झरने, जहां का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा गर्म है, वहां बस, जैसे हॉट स्प्रिंग का है, यहाँ पर पाया जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। सेकंड है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस कहाँ पाया जाता है? ये प्रेजेंट रहता है मार्सी एरिया में, जो दलदली एरिया रहता है ना, वहां पे पाया जाता है मेथेनोजेंस। ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेथेन गैस, CH4 प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस, CH4 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। जैसे गाय भैंस हो गए ना, उनके गट में भी पाया जाता है, उनके गोबर से ना, वेस्ट मटेरियल से मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। क्लियर, आगे है इंपॉर्टेंट लाइन इसमें दिया है, जो नीट में आ चुका है और आने के भी चांसेस हैं। लिव्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल पाया जाता है, इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशन में भी या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में। क्लियर, आर्की बैक्टीरिया हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब यू बैक्टीरिया। आगे देखते हैं किंगडम मोनेरा का सेकेंड टाइप, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं,
ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना। प्रेजेंट, और क्या क्या प्रेजेंट रहता है इसमें तो पहचानेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यू बैक्टीरिया है ऐसे करके। उसमें रिजिड सेल वॉल होगा, रिजिड मींस कठोर सेल वॉल, एंड सिंगल फ्लैजिला होगा, मोटाइल है तो। क्लियर। अब देखते हैं ये भी ना क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन की दृष्टि से, न्यूट्रिशन के हिसाब से देखेंगे तो तीन टाइप का है। ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक है और केमियोसिंथेटिक है ऑटोट्रॉप्स में। हेटेरोट्रॉप में भी देखेंगे, तीन टाइप हुआ। देखते हैं फोटोसिंथेटिक है तो क्या होगा। फोटोसिंथेटिक में ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल ए, हैव क्लोरोफिल ए। इट कैन बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, कॉलोनी बनाता है ऐसे ऐसे टाइप का, ठीक है। और क्या होता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। क्लियर। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों टाइप में प्रेजेंट रहता है। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल में भी पाया जाता है और एक्वेटिक मींस वाटर में भी पाया जाता है। जनरली सराउंडेड बाय जिलेटेनियस शीथ, ये इसके चारों तरफ ना जिलेटेनियस शीथ पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता है इसके बॉडी के चारों ओर। जैसे मान लो इसका बॉडी है तो इसके चारों ओर जिलेटेनियस का शीथ पाया जाएगा। जिलेटेनियस का शीथ क्या करता है, बाय फॉर्म ब्लूम। जिलेटेनियस शीथ होता है वो पोल्यूटेड वाटर में ना और ज्यादा फलता फूलता है, ज्यादा और बढ़ता है, उसी को बोलते हैं हम एल्गल ब्लूम, ब्लूम फॉर्म करता है ये। क्लियर, समझ में आया। और ये एक में इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये क्या करता है, ये एनाबिना नॉस्टॉक में पाया जाता है, एनसीईआरटी में दिया है इसका डायग्राम, ये ऐसे टाइप का दिखता है, ऐसे 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 ऐसे। मान लो यहाँ पे ये कोई सेल है, ये है हेट्रोसिस्ट, तो ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। कौन, हेट्रोसिस्ट। किसमें पाया जाता है, एनाबिना नॉस्टॉक में। क्लियर। आगे देखते हैं केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। केमियोसिंथेटिक मींस क्या समझते हैं, केमियोसिंथेटिक मींस होता है जो केमिकल को तोड़ के उसका बॉन्ड टूटेगा, उससे एनर्जी निकलेगा, उसका यूज करके फूड प्रिपेयर करता है। देखते हैं, ऑक्सीडाइज करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है इससे, कि ऑक्सीडाइज करता है कि रिड्यूस करता है, तो याद रखना ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टू मेक एटीपी। ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को और क्या मेक करता है, एटीपी मेक करता है। क्लियर। वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, ठीक है। इसको तोड़ता है, नाइट्रोजन बनाता है और इससे एनर्जी फॉर्म करता है, एटीपी, ठीक है। और अगर हम इसका ना न्यूट्रिएंट साइकिल में भी इसका यूज होता है, जैसे ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। क्लियर। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब न्यूट्रिएंट का साइकिल चलता है। हेट्रोट्रॉप्स देखेंगे, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ये टाइप का बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और ये सिग्निफिकेंट इंपैक्ट भी डालता है किसमें, ह्यूमन में, ठीक है। और इसके कई बेनिफिट भी होता है, जैसे मेक कर्ड, दही बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में। कहां, बस लेग्यूम प्लांट में। लेग्यूम प्लांट किसको बोलते हैं, लेग्यूम प्लांट मींस होता है जो दलहन पौधे होते हैं, जिन जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, ये सब चीज। और बहुत सारे डिकम्पोजर भी होते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसी चीज को, किसी डेड ऑर्गेनिज्म को। पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाएंगे तो डिसीज कॉज करेंगे। कौन कौन से डिसीज, ये चारों डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बैक्टीरियल डिसीज हैं। ये भी नीट में आ चुका है और आने के चांसेस हैं, बोर्ड में भी आ जाता है ये। क्लियर। बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज में क्या है, कोलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, एंटीटेनस। क्लियर। इतना समझ में आया क्या, क्लोरेला, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, एंटीटेनस। ऐसे याद रखना इसको, CTCT करके याद रखना, कोलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, टिटेनस, ऐसे करके। क्लियर, समझ में आया, सारा लाइन समझ में आया। इसका नोट्स डाल दूंगा मैं टेलीग्राम में, देख लेना। आगे देखते हैं माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा क्या है, वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इसका साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। क्लियर? ये इतना छोटा है, इतना छोटा होता है कि इसमें सेल वॉल भी नहीं पाया जाता। क्लियर? ये O2 के बिना भी लिव कर सकता है। समझ में आया? आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। जो मोनेरा किंगडम में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे टाइप का होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया तो जनरली बाइनरी फिजन करते हैं, जिसमें एक सेल टूटता है दो सेल में, ऐसे टाइप का दो भाग में टूट जाता है ऐसे बीच से। समझ में आया? लेकिन सम टाइम कभी कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे कैसे टाइप का, जिसमें गेमिट का फॉर्मेशन होगा, गेमिट भी फॉर्म होगा, और उसमें डीएनए का ट्रांसफर होगा। जो पेरेंटल डीएनए ना, उसका ट्रांसफर होगा किसके थ्रू? कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है तो इसमें डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां तक, तो ये बीच में जो बने उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में भेज देना, ठीक है, उसको अच्छे से बता दूंगा।